4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी की वोट अधिकार रैली ख़त्म हो गई और गांधी मैदान में तो जगह दी नहीं नीतीश कुमार जी ने। बीजेपी शायद घबरा गई कि ये जो लोग चल रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में, ये देश के मतवाले हैं। इनके बारे में लोगों का कहना यह है कि ये किराए पर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये वाकई वो भीड़ है जो वोट में तब्दील होगी। हालात बिहार के बदल दिए हैं राहुल गांधी ने अपनी इस 13 या 16 दिन की यात्रा के दौरान। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि राहुल गांधी कोई बात हवा में तो बोलते नहीं हैं। उन्होंने एक बयान दिया है वहाँ, और वहाँ उन्होंने कहा कि अब एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम की तैयारी है। अब राहुल गांधी कौन सा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, इसके बारे में माथापच्ची लोग करेंगे, जाहिर सी बात है। और हवा में छोड़ा नहीं उन्होंने ये बम। मोदी जी मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, शर्मिंदा होंगे, इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन ये क्या हो सकता है, मैं आपको दोस्तों बताऊं कि इसके अंदर बहुत सारे पत्रकार नई नई तरह की अपनी राय रख रहे हैं। कोई कह रहा मध्य प्रदेश में है, कोई कह रहा महाराष्ट्र में, हरियाणा में हो सकता है, कोई कह रहा है कि कर्नाटक की और सीटों का डाटा निकल सकता है। इसी बीच जब राहुल गांधी ये बात कह रहे थे दोस्तों, तो नीचे से एक आवाज़ आई बनारस, तो राहुल गांधी उस पर मुस्कुराने लगे। मैं आप 4 PM न्यूज़ में देखेंगे, आप शायद हमारे यूपी चैनल पर वो ख़बर आज सुबह ही लगी है। मैंने कल ही ये कहा था कि अब राहुल गांधी को इस वाले अभियान को हल्का नहीं लेना चाहिए और उनका अगला कदम बनारस में होना चाहिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री की सीट पर ही वो हमला कर देंगे तो हाइड्रोजन बम तो दरअसल ये हो सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव आयोग की परेशानियां बढ़ रही हैं। ये बात दीगर है कि बेशर्मी की हद बहुत ज़्यादा है। न मोदी जी को जवाब देते हैं, न चुनाव आयोग को जवाब देता है। देश के अंदर इतनी बड़ी चोरी खुल गई जैसा कि राहुल गांधी का आरोप है, और उस सीट के बारे में चुनाव आयुक्त ने 2 शब्द भी नहीं कहे, वरना उनके पास पूरा डाटा है। 5 मिनट में उंगलियां चलाते लैपटॉप पर और उनको निकल जाता पूरा डाटा, बता देते कि राहुल गांधी जिस घर की डिटेल लेकर आए हैं उस घर में तो ये है। लेकिन बराबर वो चीज़ आ रही है। बिहार के अंदर जो SIR हुआ है उसमें जो अनियमितताएं योगेंद्र यादव ने खोली हैं दोस्तों, वो वाकई सुनने लायक बनती हैं। कितने बूथों पर कितने लोगों को वो वोट काट दिए गए, कितने लोगों के बढ़ा दिए गए, कितने डुप्लीकेट बन गए, कितने नहीं बने, ये पूरा डाटा है। हद यह है कि जब बिहार इनसे जीता नहीं गया तो इन्होंने क्या काम किया है, जैसा आरोप लग रहे हैं कि वोटर लिस्ट के अंदर एक ऐसी गड़बड़ी पैदा कर दी कि बिहार का जनमानस का जहन तो बदल नहीं पाए, उनका नाम ही बदल दिया, उनकी सीट ही काट दी, उनकी वोट ही काट दी। तो बहरहाल राहुल गांधी का ये बयान दरअसल चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसमें हरियाणा के जो हुड्डा साहब हैं उन्होंने भी कहा था कि मैं भी किसी प्रकार का निकाल कर लाता हूँ डाटा, चूँकि बिहार के अंदर भी हरियाणा के अंदर भी बड़े अप्रत्याशित रिजल्ट निकल कर आए थे। उम्मीद लोग कुछ और कर रहे थे, निकल करके कुछ और आया। कुछ दिन पहले वहाँ लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो मेरे ख्याल से 5 सीटें तो कांग्रेस ने जीत ही रही थी, पहले तो एक भी नहीं थी। जबकि वहाँ केजरीवाल ने सेंध लगा दी थी, बीजेपी का रास्ता थोड़ा आसान कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिज़ल्ट गले के नीचे नहीं उतरे। तो राहुल गांधी कौन सा हाइड्रोजन बम छोड़ने जा रहे हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कयासों का बाज़ार गर्म है। हाइड्रोजन बम क्या हो सकता है, वो जब किसी ने कहा कि बनारस, तो राहुल गांधी हल्के से मुस्कुराने लगे। तो मुझे लगा कि मैंने तो एक दिन पहले ये खबर बनाई थी कि राहुल गांधी को अब बनारस का रुख करना चाहिए। दरअसल बात यह है दोस्तों कि बनारस में जब मोदी जी जीते हैं तो पिछली बार के बामुकाबले उनके जीत का मार्जिन बहुत कम हो गया, और एक मरतबा तो ऐसा भी हुआ कि अजय राय थोड़ी सी लीड लेते हुए नजर आई। ये मैंने कल भी बताया था। एक वोट तो वो आपको मालूम है कि जब वो क्या कहते हैं कर्नाटक की सीट का प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो वहाँ एक आदमी बनारस में भी वोट डाल रहा था। तो मैंने कहा था एक वोट तो कम हो ही जाएगी, वो 1,50,000 से ज़्यादा वोट मिली है मोदी जी को, ये इतने करीब, उसमें से एक वोट कम हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ी बात है। किसी ज़माने में मैं समझता हूँ कोणाल कामरा पे या किसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया था 1 रुपये का। बात 1 रुपये की नहीं है दोस्तों, बात 1 वोट की नहीं है। बात यह है कि सूचक किस बात का, कि आपकी जीत में कहीं गुंजाइश है झूठ की, फरेब की, बेईमानी की। और अगर बनारस पे वाकई ये सर्वे कर लिया गया और वहाँ पर उनकी सीट का, उनकी जीत का मार्जिन 50,000 भी कम हो गया, जो बहुत
इस तरह के डाटे से लगता है कि हो सकता हो जाएगा। मुझे 75,000 80,000 की भी उम्मीद है, चूँकि ये गड़बड़ी जब होती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह बूथ पे होकर रह जाती हैं, वो तो पूरा का पूरा सक्रिय हो जाता है उसमें। तो जब माइक्रो लेवल पर इनके हाथ में डाटा है कि किस घर में कितनी वोटें हैं, कितनी कम कर दी गई, कौन बाहर है, कौन अंदर है, कौन मर गया, कौन जिंदा है, और उसके बाद फिर उन्होंने फर्जी वोटर बढ़ा भी दिए हैं, अगर ऐसा आरोप ठीक है तो फिर वो वोटें डलती हैं। हमने अपनी आंख से देखा इस डिजिटल दौर में भी। हम एक शहर की बात कर रहे हैं, मेयर का इलेक्शन था, हम भी कवर कर रहे थे, तो वहाँ हमने ये देखा भारतीय जनता पार्टी के, मैं शहर का नाम तो बता नहीं रहा हूँ, शहर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी, उसके लोग जो नॉन मुस्लिम एरियाज़ थे, वहाँ गाड़ी भर भर कर लोग उस कॉलेज में ले, कॉलेज में बूथ था वो, वहाँ लेकर आ रहे थे। तो मुझे लगा ये लोग कहाँ कहाँ से लोगों को ला रहे हैं, महिलाओं को ला रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं। तो इनका माइक्रो लेवल पे इनके पास डाटा होता है कि कौन सी वोट कहाँ पे डलनी है, और फिर वो फ्रेंडली माहौल होता है वहाँ पर। जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके क्या जहन बन चुके हैं तो आप जानते ही हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि राहुल गांधी शायद अगर बनारस का बम फोड़ देते हैं तो इसको तो हाइड्रोजन बम कहा जा सकता है, और मुझे लगता नहीं हो सकता कोई घोटाला हो सकता कोई कुछ और हो, क्योंकि अब राहुल गांधी अपने इस टेम्पो को यहाँ रोकने वाले नहीं हैं। ये टेम्पो रोकना चाहिए भी नहीं। और कांग्रेस के जो वो घर बैठे हुए नेता हैं जो सिर्फ स्टूडियो और एसी कमरों से बातें करते हैं, राहुल गांधी से थोड़ी सीख लेकर के गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, धूल में, भूख में, प्यास में सड़कों पर निकलें, देखें कि आम वोटर्स की ज़िंदगी क्या गुजर रही है, उसको उजागर करें। चूँकि उनकी स्थितियों को उजागर करने वाला जो मीडिया था वो तो असल में चाटुकारिता कर रहा है, वो तो पैरों में पड़ा है। आपके कुछ फॉलोवर्स हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं और सोशल साइट्स पर हैं, उन छोटी छोटी कहानियों को लेकर के आएँ, तब जाके कांग्रेस के दावे में जान पड़ेगी। एक अकेला राहुल गांधी ही इस काम सबको करता रहे, संभव नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उस आदमी ने बिहार के अंदर जहां संगठन मौजूद नहीं था वहां कांग्रेस का रिवाइवल कर दिया है। लेकिन ये जो वोट चोरी का मामला है ना, ये खाली बिहार की सरहदों के अंदर नहीं रहेगा, बिहार से निकल करके बाहर आने वाला है। ये तो असल में मीडिया हमारी इस प्रकार की है कि अगर हकीकतन इस समय यूपी की सरकार होती है और बीजेपी ये वाला चोरी निकाल देती, तो आप सच बता रहा हूँ, ये मीडिया जो है ना जिस तरह से संचालित किया जा रहा है वो हकीकत में कई प्रदेशों की सरकारों को गिरा देता, आम आदमी, आम भारतीय के सोचने का नज़रिए को बदल देता। बहरहाल राहुल गांधी हाइड्रोजन की बात कह बैठे हैं। अब हाइड्रोजन क्या है, कुछ लोगों ने इशारा भी दिया, कुछ कर्नाटक, कुछ महाराष्ट्र, कुछ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ उनके हाथ में बहुत मजबूत चीज़ लगी है। जो एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम आता है, लोगों से उन्होंने पूछा कि एटम बम के बाद क्या होता है, लोगों ने कहा हाइड्रोजन बम, तो उन्होंने खुद कहा हाइड्रोजन बम, तो वो फूटने वाला है। अब देखते हैं मोदी जी पर कितना असर होता है। हालांकि उनका कवच हिंदुत्व का बड़ा मजबूत है। जय हिंद।